हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सर्बिया के वीज़ा प्रोसेस के हवाले से आप लोगों की बहुत क्वायरी आ रही थी और बहुत से सवाल आ रहे थे। सर्बिया का वीज़ा प्रोसेस होता कैसे है, स्टार्ट से बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, कैसे आप अप्लाई करोगे सर्बिया का वर्क वीज़ा। उसके बाद आजकल जो अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद आफ्टर जो आप सबमिशन करते हैं एम्बेसी में जाके वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, तो उस पर भी काफ़ी टाइम लग रहा है। पहले तो ये होता था कि अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करके आप गए एम्बेसी में और आपने एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाया। उसके 1 महीने या मैक्सिमम 40 डेज़ के बाद आपका पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता था। आजकल अप्रूवल के बाद जब आप एम्बेसी जाते हो अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो उसके ऊपर भी 3 से 4 महीने का टाइम लग रहा है लोगों का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त सर्बिया का वर्क वीज़ा जो है गाइस, उसके लिए अगर आपने अपना स्टार्ट करना है प्रोसेस सर्बिया का, तो कोई बंदा अगर आपको ये कहता है कि सर आपका वर्क वीज़ा 2 महीने में या 3 महीने में हो जाएगा और आप सर्बिया चले जाओगे, तो ये बात पॉसिबल नहीं रही। अब आपको कम से कम अपने माइंड में 7 से 8 महीने का टाइम लेके चलना होगा। इतना टाइम आपको लगेगा आप सर्बिया की वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई है सर्बिया में। जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत बड़ी ट्रैफिक है इस वक्त सर्बिया के वीज़ाज़ को लेके। तो वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप जल्दी में हो, आपसे 7-8 महीने वेट नहीं हो रहा, फिर आप किसी दूसरी कंट्री का अप्लाई कर लो, क्योंकि सर्बिया इतना टाइम ले लेगा आपका। ठीक है, अब आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये भी है कि कितना टाइम लग रहा है वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर। दूसरा जो आप लोगों का एक सवाल काफ़ी आ रहा था कि सर TRC कार्ड हमें वहाँ जाने के बाद कैसे मिलेगा। काफ़ी लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हमें सर्बिया का वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद जैसे ही हम सर्बिया जाएंगे तो हमें रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेजिडेंस कार्ड का भी बताऊंगा आपको कि यहाँ आने के बाद आपने रेजिडेंस कार्ड कैसे अप्लाई करना और कैसे मिलेगा आपको। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर्बिया का वर्क वीज़ा प्रोसेस कैसे करता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं उसके लिए। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके अंदर आपका पासपोर्ट है सबसे पहले। उसके बाद आपका PCC है। PCC काफ़ी सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि नहीं ज़रूरत, लेकिन PCC इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सर्बिया के इस प्रोसीजर के अंदर आपको PCC चाहिए होगा। इसके बाद अगर तो आप सर्बिया में कोई ऐसी जॉब अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी एजुकेशन बेस्ड है, यानी कि आपने कोई ऐसी डिग्री कर रखी है या कोई ऐसा डिप्लोमा कर रखा है जिसके बिहाफ पे आप सर्बिया में जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपकी एजुकेशनल डिग्री जो है वो लगेगी और वो सर्बियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होनी चाहिए। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे हो, यानी कि आप जॉब कर रहे थे इंडिया में या पाकिस्तान में और उस जॉब की बेस पे आप सर्बिया में आपने जॉब अप्लाई की है या वर्क वीज़ा आप ले रहे हो, तो फिर ये होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है उसकी ट्रांसलेशन होगी सर्बियन लैंग्वेज के अंदर और वो आप सबमिशन करोगे जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल के ऊपर। इसके बाद आपको चाहिए होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपके अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल है, आपका जो बड़ा अस्पताल होता है हर ज़िले के अंदर, वहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए, इसके लिए हम कोई टूरिस्ट वीज़ा पे तो नहीं जा रहे हैं, ना ही हम फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, ना स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है सर्बिया के वर्क वीज़ा को लेके। आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी ही पड़ेगी, चाहे वो आपके बैंक में कोई पैसे नहीं पड़े, फिर भी आपको स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। आपको बैंक से एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा हो कि आपके बैंक में इस वक्त कितने पैसे पड़े हैं, और पिछले 3 से 4 महीने की स्टेटमेंट आपको सबमिट करवानी होगी। 3 से 4 महीने की स्टेटमेंट तो अब पुरानी बात हो गई है। आजकल जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, वो 6 महीने, अगर आप 6 महीने की सबमिट करते हैं तो वो उसको अथेंटिक मानती हैं, क्योंकि 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर पाकिस्तान में और इंडिया में काफ़ी फ्रॉड होता है और लोग पैसे दे के भी बनवा लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें एम्बेसीज को पता है, तो 6 महीने की प्रेफरेबल है। अगर आपके पास अपनी रियल अमाउंट पड़ी है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन करेंसी के अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आपके पास इंडिया का 1,20,000 के करीब अमाउंट आपके पास पड़ी हो और पाकिस्तान में भी आपके पास इतनी ही रकम पड़ी हो, आप इंडियन 1,20,000 को कन्वर्ट कर लेना पाकिस्तानी अमाउंट में और देख लेना कितने पैसे बनते हैं। इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपसे चाहिए। ठीक है, ये तो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट हो गए। अब जब आप डॉक्यूमेंट भेजोगे अपने सर्बिया में, आपका जब वर्क वीज़ा निकल आता है, तो कंपनी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका फिर वीज़ा आगे प्रोसेस होगा। कंपनी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे मैं आपको वो बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कंपनी का इन्विटेशन लेटर।
इनविटेशन लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कंपनी से अपना इनविटेशन लेटर निकलवाना होगा। उसके बाद बनेगा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपका बनेगा एक प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आप सर्बिया में जाके कहाँ पे रहोगे, कोई जगह कोई लोकेशन तो होगी जहाँ पे आपको कंपनी एकोमोडेट करेगी, तो उस जगह का प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन जो कि आप नॉर्मली कंपनी से प्रोवाइड करती है, तो आपने अपना प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन भी कंपनी से ले लेना है। इसके बाद चाहिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट, यानी कि कंपनी का एक ऐसी कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसके ऊपर कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी के टैक्स के मामलात, कंपनी की तमाम डिटेल उसके ऊपर मेंशन हो कि कंपनी कब ओपन हुई और कंपनी के मेन बिजनेस कोड क्या है, कंपनी किस चीज़ को डील करती है, एक्टिविटीज़ क्या हैं कंपनी की। इस किस्म का डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से चाहिए होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी इसको कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब ये कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट और आपके तमाम डॉक्यूमेंट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फ़ाइल बनानी है। उसके बाद आपने वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल के ऊपर अपनी एक आईडी बनानी है और वहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करोगे, यानी कि एक एप्लीकेशन ओपन करोगे और उसके अंदर आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आपका अप्रूवल आएगा इस वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल के ऊपर। सबमिशन के बाद आजकल तकरीबन, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद लोगों का अप्रूवल आ रहा है, जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है। कुछ लोगों को जल्दी भी आ रहा है, कंपनी के ऊपर कंपनी वाइज भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी थी और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कैसी थी। आप सबमिट करवाने से पहले अपनी फ़ाइल को एक मरतबा स्टडी कर लें या किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेंगे क्या यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवा सकते हैं, आप हमारी टीम से भी ये चेक करवा सकते हैं। इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और आपको हम वेरीफाई करके बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या इस काबिल हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, या मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं आपको। क्योंकि अगर आप अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ या कुछ कम डॉक्यूमेंट्स के साथ या गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी फ़ाइल ओपन कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में भी फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट बने हो, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो और आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो एकदम, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिस्पांस जल्दी भी आ जाता है पोर्टल के ऊपर और आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए और वैसे ही आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा और फिर आपको एक अच्छी खासी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि फिर आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस के ऊपर। मे बी आप 1 साल भी आपको वेट करना पड़ सके इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस गाइस। अब जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, यानी कि वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अपने वीज़ा के लिए, फिर वहाँ से आपको आप अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं और साथ के साथ फिर कुछ अरसे के बाद आपका वहाँ पे स्टेटस अप्रूव हो जाता है। वहाँ पे अप्रूवल जब आपका आ गया, अप्रूवल आने के बाद आपको जाना होता है एम्बेसी। एम्बेसी जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपना पासपोर्ट, और फिर एम्बेसी आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाती है सर्बिया के वर्क वीज़ा की। जब वो स्टैंप लग जाती है तो फिर आप ट्रैवल करके आते हो सर्बिया। अब आपको प्रोसेस का पता चल गया कि प्रोसेस कैसे होता है। अब बात करेंगे टीआरसी कार्ड की, कि टीआरसी कार्ड आपको सर्बिया में कैसे मिलेगा। जब आप सर्बिया आ जाते हैं वीज़ा लेके, ऑफ कोर्स वीज़ा 1 टाइम एंट्री होती है आपकी, तो उस वीज़ा के ऊपर जब आप सर्बिया में एंट्री करते हैं तो वो वीज़ा नॉर्मली आपको 6 महीने का मिलता होता है, यानी कि 6 महीने का वो स्टैंप करके देते हैं आपको वीज़ा। तो जब आप सर्बिया में एंट्री करोगे तो एंट्री करते साथ ही आप एलिजिबल हो जाते हो टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो सर्बिया में तो नॉर्मली ये काम आपकी कंपनीज ही करती हैं। जब आप सर्बिया में आपकी अराइवल हो जाती है तो उसके बाद अगर अच्छी कंपनी आपकी और कंपनी वाकई चाहती है कि आप लीगल तरीके से सर्बिया में रहो, काम करो, तो फिर जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपका फ़ौरन से अप्लाई कर देती हैं रेजिडेंस कार्ड। लेकिन जो नई कंपनीज हैं या जो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती फॉरेनर्स के साथ कैसे डील करना है, तो वो क्या करती हैं कि वो वेट करेंगे आपके वीज़ा को एंड होने तक, यानी कि आपको जो 6 महीने का वीज़ा मिला है पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा, जब वो ख़त्म होने वाला होगा उससे 1 महीने पहले वो आपको टीआरसी कार्ड दिलवाएंगे या टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आपके लिए वो। तो अब प्रोसीजर होता है क्या टीआरसी कार्ड अप्लाई करने का। नॉर्मली तो जब आप आते हो सर्बिया में तो आप हर बंदे के कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि आपको जो 3 महीने का टाइम है वो प्रोहिबिशन पीरियड है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग होगी, देखा जाएगा कि आप कैसे काम करते हो। अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो मे बी आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कंपनी डील नहीं करेगी, इंटरटेन नहीं करेगी और आपको मज़ीद काम नहीं देगी। 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो हर कंपनी नोट डाउन करती है। लेकिन
नॉर्मली 99% केसेस में यही होता है कि 3 महीने के जो टाइम होता है उसके बाद कंपनीज आपको रख लेती हैं। ऐसे बहुत कम देखने में आया कि कंपनी आपको 3 महीने के बाद काम से निकाल दे। 3 महीने का जो टाइम होता है वो आपका प्रोहिबिशन पीरियड होता है, और इस पीरियड को ख़त्म होने के बाद मैक्सिमम कंपनीज आपका रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करती हैं। सर्बिया में ये कानून है कि जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है सर्बिया का, उस वक़्त तक आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते कंपनी के अगेंस्ट। यानी कि कंपनी अगर आपको पेमेंट नहीं कर रही है टाइम पे या कोई ऐसी वैसी बात है, तो आप कंपनी के अगेंस्ट लीगल कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाता है और कंपनी आपको तंग कर रही है या ओवर टाइम लगवा रही है और पैसे कम दे रही है, जितने सैलरी लिखी है डॉक्यूमेंट्स पे उतने नहीं दे रही, तो फिर आप कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकते हो अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो। अगर नहीं है तो फिर नहीं ले सकते। इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कंपनीज, और वो आपको रेजिडेंस कार्ड आराम से जाके लेके देती हैं 5-6 महीने के बाद। 5 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने का तो वीज़ा होता है, तो 5 महीने के बाद वो अप्लाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप सर्बिया में अराइव हो जाते हो तो आपके पासपोर्ट को स्कैन किया जाता है, जहाँ पे आपके स्टैंप एंट्री की स्टैंप लगी होती है उस पेज को भी स्कैन किया जाता है, और उसके बाद आपकी कंपनी ही ऑनलाइन अप्लाई करती है आपके रेजिडेंस कार्ड के लिए। जब आपकी कंपनी ऑनलाइन आपके टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर देगी तो तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद कंपनी को एक ईमेल आ जाती है या नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो नियरेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर होता है, जिस सिटी में आप सर्बिया में रहोगे, तो हर सिटी के अंदर एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में भी होता है कि हर शहर का एक बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पुलिस हेडक्वार्टर्स होते हैं हर सिटी के अलग अलग। तो वहाँ पे जो आपका नियरेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर होगा जो कि आपके एरिया को बिलोंग करता होगा, तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेके दी जाएगी और बताया जाता है आपको कि आपकी इस डेट की अपॉइंटमेंट है, इस पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आपको जाना होगा। तो कंपनीज नॉर्मली आपको लेके वहाँ चली जाती हैं या आपको वो लोकेशन भेज देती हैं कि आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हैं। फिर आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होंगे, फेशियल स्कैनिंग होगी, और उसके तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड आ जाता है, और उसका नोटिफिकेशन आपकी कंपनी को ही आएगा। क्योंकि कंपनी ने अगर अप्लाई किया है तो कंपनी अपना ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर डालेगी, तो कंपनी को ही नोटिफिकेशन आता है जब आपका कार्ड बन के आ जाता है। तो इस तरीके से फिर आपका कार्ड आपको मिल जाएगा, रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी कार्ड जिसको कहते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है सर्बिया के रेजिडेंस कार्ड का। तो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर हमने सर्बिया के वर्क वीज़ा को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है, आजकल कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा इस वीज़ा को लेने के लिए, और ये कि रेजिडेंस कार्ड यहाँ आने के बाद आपने कैसे अप्लाई करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, अगर आपके पास सर्बिया के डॉक्यूमेंट आते हैं, वर्क परमिट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको चेक करवा लीजिए। आजकल सर्बिया के वर्क वीज़ाज़ को लेके बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, और आप ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लें अगर आप सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बाकी सर्बिया के हवाले से मज़ीद अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी किस्म की सर्विसेज लेने हो, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हो या डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हो, आपने इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।